माया ब्रह्म जीव जगदीशा लक्षी अलक्षी रंग अविनीसा काशी मगसुर सरि कर्मनासा मरु मारव महि देव गवासा सरग नरक अनुराग विराग निगमागम गुण दोष विभाग। माया और ब्रह्म, जीव और ईश, लक्ष्य और अलक्ष्य, दरिद्र और राजा, काशी और मगध, देश गंगा और कर्मनाशा, मरु देश और मलवा देश, ब्राह्मण और कसाई, स्वर्ग और नरक, प्रीति और वैराग, इन गुणों और दोषों का विभाग वेदों और शास्त्रों ने किया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार संत हंस गुण कहई पर हरि पारी विकार पर हरि पारी विकार। यह सब लोग भली भांति जानते हैं कि श्री ब्रह्मा जी ने इस जड़ चेतन रूप जगत को गुण दोष में बनाया है। तो भी जिस प्रकार हंस जल को त्याग कर दूध ही ग्रहण करता है, ऐसे ही संत जन दोष को त्याग कर गुण को ही ग्रहण करते हैं। असे विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई भलऊ प्रकृति बस चुकई भलाई। परंतु जब विधाता ऐसा ज्ञान देते हैं तभी मन दोषों को त्याग गुणों को ग्रहण करता है। काल कर्म स्वभाव की प्रेरणा से कभी भले पुरुष भी प्रकृति के वश होकर सन्मार्ग से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरि जन जी मिले दली दुख दोष विमल जसु देहि खलऊ करहि भल पाई सुसंगो मिटई ना मलिन स्वभाव अभंगो। किंतु उसे भगवान के भक्त सुधार लेते हैं तथा दुखों और दोषों का दलन कर पवित्र यश देते हैं। वैसे ही दुष्ट जन भला संग पाकर भलाई तो करते हैं, पर उनका जो भंग न होने वाला मलिन स्वभाव है वह नहीं मिटता है। लखी सुबेश जग पंचक जेऊ बेस प्रताप पूजियहि तेऊ ओ भरई अंत न होई निबाहु काल ने
ऊंचा होती है, परंतु अंत में उनकी पोल अवश्य खुल जाएगी और उस पोल के खुलते ही उनका अंत हो जाएगा, निर्वाह नहीं होगा। जैसे कालनेमी रावण और राहु का निर्वाह नहीं होगा। कुबेसो साधु सन मानो, जीनी जग जामवंत हनुमान, हानि कुसंग सुसंगति लाओ, लोकहु वेद विदित सब काहू। इसके विपरीत साधु पुरुष जो सच्चे सत्पुरुष हैं, चाहे कैसे भी कुवेश में क्यों ना रहे, पर उनका सर्वत्र सम्मान ही होता है। जैसे जामवंत और हनुमान आज भी जगत में पूजनीय है। कुछ संगति से हानि और अच्छी संगति से तो लाभ ही है। यह बात वेद में भी कही गई है और संसार में भी सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, की चही बिलई तीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरहि राम देहि गनिगारी। जैसे धूल वायु के सहारे आकाश पर चढ़ जाती है और जब वह नीचे गिरने वाले जल का साथ करती है तब वह कीचड़ बन जाती है। जैसे तोता मैना साधु और असाधु सबके घर में रहते हैं, अर्थात पाले जाते हैं, परंतु साधु के घर में पालने वाले राम राम कहते हैं और असाधु के घर में पलने वाले गिन गिन कर गाली देते हैं। धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिए पुराण मंजुमसी सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। देखिए धुआं एक ही है, परंतु वह कुसंगति के कारण कारिक बनकर पात्रों को और अन्य पदार्थों को बिगाड़ देता है और सुसंगति पाकर वही स्याही बनकर शास्त्र और पुराणों को लिखता है। फिर वही धुआं अग्नि और पवन के संसर्ग से मेघ बन जगत का जीवन दाता हो जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग, होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग, लखहि सुलक्षण लोग। सूर्य और चंद्रमा आदि ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब कुयोग और सुयोग को प्राप्त होने से ही संसार में अच्छे और बुरे हो जाया करते हैं। इसको उत्तम पुरुष भली प्रकार जानते हैं। राम प्रकाश तम पाथ दुहि, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समुझ
पक्षों के गर्भ में बराबर बना रहता है, पर विधाता ने नाम से भेद कर दिया है। कारण यह कि जो पक्ष चंद्रमा का पोषक है उसको शुक्ल पक्ष कहकर जगत ने उसका यश बढ़ाया है, और जो पक्ष चंद्रमा को हीन बनाने वाला है उसका नाम कृष्ण पक्ष रखकर जगत ने उसको अपयश दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी, सदा जोर जुग पानी। इससे मैं जड़ और चेतन संसार में जितने जीव हैं सबको राम में जानकर उन सबके कमल रूपी चरणों की सर्वदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनिचर, कृपा करहु अब सर्व, कृपा करहु अब सर्व। फिर मैं समस्त देवता दानव नर नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व और किन्नर तथा राक्षस आदि सबकी वंदना करता हूँ कि सब लोग मुझ पर कृपा करें। आकर चारि लक्ष 84 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। इस प्रकार जो चार खानी के जरायुज अंडज श्वेतजज भगीज कुल 84 लाख जीव जलचर थलचर और आकाश में रहते, मैं उस सारे संसार को सीताराम मैं जान दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने कृपा कर किंकर मोह, सब मिल कर छारि छल छोड़, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनय करहु सब पाहि। मुझको सब लोग अपना दास जानकर छल छोड़ और एक के साथ मिलकर मेरे ऊपर कृपा करें, क्योंकि मुझे अपनी बुद्धि के बल का कुछ भी भरोसा नहीं है। इसी से आप सब लोगों से विनय करता हूँ। करन चाहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सोझनय कौ अंग उपाओ, मन मति रंग मनोरथ राओ। मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की गाथा करना चाहता हूँ, अर्थात रामायण लिखना चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और श्री रामचंद्र जी का चरित्र अति अथाह है। इससे मुझे कोई
अंग और उपाय नहीं सूझता। काव्य के अनेक अंग हैं जिसमें मुझे एक का भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि मेरी बुद्धि तो महादरिद्र है और मनोरथ राजा के समान है। मति अति नीच ऊंच रुचि अछाही, चाहि अमीय जग जुरई न छाछी। छमिअहि सजन मोरी डिठाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और इच्छा बहुत बड़ी है। इच्छा तो अमृत की है और यहाँ जगत में छाछ मट्ठा भी नहीं मिलता, तब कैसे बने। इस कारण सज्जन पुरुष मेरी इस धृष्टता को क्षमा करेंगे और मुझ बालक की बात को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहतो तरि बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसहि क्रूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक की तोतली बातों के कहने पर उसके माता और पिता मन लगाकर सुनते हैं, उसी प्रकार मेरी कविता को बालकपन के समान जानकर आशा है लोग श्रवण करेंगे, पर उसमें जो पराये दोषों का भूषण धारण करने वाले क्रूर कुटिल और विचारी हैं, वे तो हंसेंगे। विजय कविता के ही लागन अनेका, सरस दो अथवा तिथिका। जे पर फनिति सुनत हरसाही, ते पर पुरुष बहुत जग नाहि। यूँ तो अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह सरस हो अथवा निरी फीकी, परंतु जो पराये की रचना सुनकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष संसार में अधिक नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बारी बरहि जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखिए पूर विधु पारई जोई। हे भाई, संसार में नदी और तालाब के समान ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो जल को पाकर अपनी बाढ़ से बह जाते हैं। ऐसे पुण्य आत्मा और सज्जन समुद्र के समान कोई हैं जो कि पूर्ण चंद्रमा को देखकर बढ़ते हैं। भाग छोट अभिलाष बर, करो एक विश्वास। पेहई सुख सुनी सुजन सब, खल करहि उपहास। खल करहि उपवास। मेरा भाग्य तो छोटा है और अभिलाषा भरी है, किंतु एक विश्वास है कि सज्जन
उस मेरी बातें सुनकर सुख पाएंगे और दुष्ट लोग हंसी करेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी, कबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, कबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय महाराज की जय। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। स्वामी हो दयाल जी, स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। नौ द्वारन 10 चारि इंद्रिन में, नौ द्वारन 10 चारि इंद्रिन में, भव दुख सहुआ पार, स्वामी हो दयाल जी। भव दुख सहुआ पार, स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। जन्म मरण दुख अगणित भोगे, जन्म मरण दुख अगणित भोगे, बिनु प्रभु पद आधार, स्वामी हो दयाल जी। बिनु प्रभु पद आधार, स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। तन धन परिजन मान की ममता, तन धन परिजन मान की ममता, तन धन परिजन मान की ममता, फंसी खोयो तत्व सार, स्वामी हो दयाल जी। फंसी खोयो तत्व सार, स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। मन अति कठिन कराल प्रभु हो, मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजय न विषय विकार, स्वामी हो दयाल जी। तजय न विषय विकार, स्वामी हो दयाल जी। गुरु की जय भवनिधि पार, स्वामी हो दयाल जी। मन दृढ़ होए न लागू प्रभु पद में,
दृढ़ होए न लागू प्रभु पद में, होते न मोह से संभार स्वामी हो दयालु जी, होते न मोह से संभार स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। युगन युगन सो यही विधि आओ, युगन युगन सो यही विधि आओ, अब गुरु करिए उबार स्वामी हो दयालु जी, अब गुरु करिए उबार स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। ईश्वर देव पितर परिजन सो, ईश्वर देव पितर परिजन सो, होते न यह उपकार स्वामी हो दयालु जी, होते न यह उपकार स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी। यह में ही होवत गुरु से ही, यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार स्वामी हो दयालु जी, गुरु की अमित बलिहार स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी, स्वामी हो दयालु जी, स्वामी हो दयालु जी। गुरु की जय भवनिधि पार स्वामी हो दयालु जी, स्वामी हो दयालु जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के